जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका चाइना का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। देखिए क्या होता है कि चाइना किसी भी देश को, किसी भी गरीब या मिडिल इनकम देश को लोन दे देती है, लेकिन उसी नाम से उसे बाद में फंसा लेती है। मतलब कि जब वो कंट्री उस लोन को वापस पे करने में या तो उसे देरी होती है या वो नहीं कर पाता है, तो चाइना उसके बदले उसके कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स या कुछ ऐसा चीज़ मांग लेती है जो कि चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे ही हम चाइना का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो मॉन्टेनेग्रो है, इस कंट्री को डिफ़िकल्ट हो रहा है टू पे चाइनीज़ लोन, जो कि वो एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लिया था। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन में कंट्री पहुंचता है तो उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। मॉन्टेनेग्रो ने साइन किया था एन एग्रीमेंट टू टेक $944 मिलियन लोन फ्रॉम चाइनाज एक्सिम बैंक, और अब वो इसको पे बैक करने में इससे मुश्किल हो रहा है। अगर हम चाइना का इनिशिएटिव देखें तो चाइना बहुत सारा इनिशिएटिव ले रहा है, जो हम जिसका नाम हम न्यू सिल्क रोड की तरह इसे मान रहा है। इसमें से इनिशिएटिव है आपका पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दूसरा है मैरीटाइम सिल्क रोड जो कि आपका पानी के थ्रू होके है इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए, तीसरा फैक्टर जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो आपके रेलवे से भी है, ऑयल पाइपलाइन भी है, गैस पाइपलाइन भी है। अब समझते हैं कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो अक्सर चाइना के जाल में फंस जाता है जब वो ऑफर करता है चीप लोन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। मतलब बिना किसी कंडीशन के चाइना लोन देता है जो मिडिल या लो इनकम कंट्रीज़ हैं। These developing countries, mostly low or middle income countries, remain incapable of carrying with repayment. कई बार ऐसे देश की हालत ऐसी नहीं होती कि वो रीपे कर पाए ऐसा लोन या जो भी इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये वो सिचुएशन को यूटिलाइज करे अपने एडवांटेज में, और वो इंस्टेड इन एक्सचेंज फॉर डेब्ट रिलीफ कई सारे कंसेशन या स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लीज पे ले लेता है। कंसेशन क्या हो सकता है, क्या क्या कंसेशन लेता है? तो इसमें आपका होगा स्ट्रेटेजिक वैल्यूएबल फैसिलिटी जैसे कि पोर्ट्स, नेचुरल रिसोर्स, लैंड, या फिर फिनांस। और इस तरह से चाइना फिनेंशियल और इकोनॉमिक डोमिनेंस को कन्वर्ट करता है पॉलिटिकल लेवरेज में। तो इस तरह से आपने देखा कि फिनेंशियली चाइना ने यूज़ किया फिनांस को, लोन को, और पाया पॉलिटिकल लेवरेज। कई बार कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाइना इस तरह गेन करता है। अगर हम देखें प्रैक्टिसेस अंडरटेकन बाय चाइना दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंगेजमेंट इन डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो उसमें पहला है कि फिनांसिंग नॉन वायबल प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जैसे मॉन्टेनेग्रो में किया चाइना ने कि चाइना ऐसे प्रोजेक्ट फिनांस करता है जो कि फिनांस वायबल नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, वो इतना फिनांस नहीं गार्नर कर पाएगा कि रीपे कर पाए। दूसरा कि प्रेडेटरी लैंडिंग एंड डेब्ट डिस्ट्रेस। मतलब कि चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, बहुत पैसा लगाता है, और बाद में उसी को वो पॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज़ करता है। इसका एग्जांपल होगा बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री जैसे इथियोपिया, नाइजीरिया में चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। और तीसरा है कि ओपेक लैंडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो प्रैक्टिस है चाइनीज़ गवर्नमेंट का, वो डिस्क्लोज नहीं करती क्या टर्म्स हैं, किस तरह से लोन दिया गया। तो बहुत ओपेक सिस्टम है चाइना के वर्किंग का। चौथा कि लैक ऑफ डेब्ट रिजोल्यूशन असिस्टेंस। मतलब कि मान लो बाकी कंट्री जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया या UN हो गई, तो अगर कोई कंट्री अपने डेब्ट को वापस रिपे नहीं कर पाता तो इन्हें चांस दिया जाता है डेब्ट रिजोल्यूशन का। कुछ कंडीशनलिटीज़ लगाए जाती हैं जैसे IMF ने करता है या वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। तो डेब्ट रिजोल्यूशन का चांस नहीं मिलता कंट्रीज़ को। पांचवा है कि एक्वायरिंग स्ट्रेटेजिक एसेट्स। अब जैसे कि इसका एग्जांपल होगा आपका हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का। चाइना ने इसको एक्वायर कर लिया। जब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया अपने पेमेंट में, तब चाइना ने इसको एक्वायर कर लिया ऑन लीज फॉर 100 ईयर्स। उसी तरह 6 पॉइंट होगा डोमिनेशन ऑफ चाइनीज़ पोर्ट्स इन चाइनीज़ इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट्स। अब इस तरह से आपने देखा कि इकोनॉमी को कैसे वो पॉलिटिकली लेवरेज करता है। साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस तरह एक तरह से चाइना अपना डोमिनेंस
इस्टेब्लिश कर रहा है उस कंट्री में भी, उस प्रोजेक्ट में भी, मतलब कि वो पूरा प्रोजेक्ट चाइना के अनुसार हो जाता है जब वो लोन देता है, और दूसरा जब डिफ़ॉल्ट होता है तो वो अपने अनुसार फिर उसको यूटिलाइज करता है। फिर सातवां है कि जो जो भी लोन देता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और साथ में नॉन सब्सिडाइज्ड होता है, और लो इनकम कंट्री या पुअर कंट्री इस इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस पूरे फिनांस को रिपे कर पाए। तो ये तो हमने समझा कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि चाइना करता है इन इट्स डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। अब समझते हैं कि रीज़न क्या है कि कंट्रीज़ जो हैं वल्नरेबल है डेब्ट ट्रैप्स के, मतलब कि जानते समझते हुए भी कई सारे कंट्रीज़ डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो पहला तो है कि जो ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इनकी खुद की ज़रूरत है, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या फिर अलग अलग जो वल्नरेबल सेक्शन उन पे इन्वेस्ट करना है। तो जो भी डोमेस्टिक उनका डिमांड है, उनको ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सॉफ्ट हो या हार्ड हो, तो इस चक्कर में वो चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाता है। दूसरा कि एक्सेसिबल फंडिंग, मतलब कि जो बाकी सोर्सेस हैं फंडिंग का, उनके लिए उस तक पहुंचना आसान नहीं होता, चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इनके फिनांस में कंडीशनलिटीज़ होती हैं जो कि ये पूरा नहीं कर पाते हैं। तीसरा गवर्नेंस इशू, कई बार ऐसा होता है कि ये जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं इसमें खुद गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, करप्शन होता है या वाइबिलिटी एनालिसिस अच्छे से नहीं होती किसी प्रोजेक्ट की। तो उस केस में कोई बाहरी जो इंस्टीट्यूशन है इनको लोन देने से मना कर देती है, और इस कारण से वापस वो चाइना तक जाते हैं लोन के लिए और फंस जाता है। तो इस तरह हमने समझा कि क्यों जो ये कंट्रीज़ हैं फंस जा रहा है डेब्ट ट्रैप में। अब अगर चाइना का देखें, चाइनाज एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो इसमें आप एग्जांपल में ये मेंशन कर सकते हो कि 2011 में जैसे चाइना ने सिक्योर्ड 11,058 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पमीर माउंटेन। मतलब कि जब ताजिकिस्तान ने अपने डेब्ट के लिए माफ़ी मांगी तो चाइना ने उसके बदले ले लिया पमीर माउंटेन का 1,100, मतलब 1158 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि पूरा माउंटेन का, जो कि माउंटेन है उसका एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, वो उसका पार्ट ले लिया, ठीक है। उसी तरह फिर 2017 में श्रीलंका का केस आया जब वो हम्बन टोटा को चाइना ने को लीज पे दिया श्रीलंका ने 99 ईयर्स के लिए, क्योंकि वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था। उसी तरह पाकिस्तान का भी एग्जांपल है कि पाकिस्तान गिव एक्सक्लूसिव राइट्स कपल्ड विद टैक्स हॉलीडे टू रन ग्वाडा पोर्ट। तो ग्वाडर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, उसमें भी ये केस आया। उसी तरह 2020 का एग्जांपल होगा आपका, जब लाओस ने साइन किया 25 ईयर कंसेशन एग्रीमेंट अलाउइंग अ मेजॉरिटी चाइनीज ओन्ड कंपनी टू कंट्रोल इट्स नेशनल पावर ग्रिड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह चाइना घुस रहा है जो डोमेस्टिक और स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं अलग अलग नेशंस के, सिंपली थ्रू डेब्ट डिप्लोमेसी। अगर वे फॉरवर्ड का बात करें कि कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो एक असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट और प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी की ज़रूरत है। कोई भी देश जब लोन लेता है तो उसको पहले देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं, वो इतना फिनांस गार्नर कर पाएगा कि नहीं, उसको पहले ट्राई करना चाहिए। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनसे लोन लेने का, या खुद भी एनफ रिसोर्स गैदर करने का। दूसरा कि सस्टेनेबल डेब्ट रिजोल्यूशन और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए जो बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ। तीसरा है कि जो बाकी अल्टरनेटिव है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग, उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें कि इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो इसमें पहला है आपका, हम इम्प्लीकेशन देखें ऑफ चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो इससे है कि हिडन डेब्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दूसरा है कि डेब्ट रिडन कंट्रीज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है और उनका वल्नरेबिलिटी बढ़ रहा है। चाइना उनको कोर्स कर सकता है या पॉलिटिकली उनका यूज़ कर सकता है। चाइना के एंगल से देखें तो इनके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स आ रहे हैं, इनका चाइना का दबदबा बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर, उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट हो या ग्लोबल रेपुटेशन, ईदर वे। और इंडिया के लिए अगर देखें, इंडिया के एंगल से तो सिक्योरिटी रिस्क इंडिया के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जैसे कि एज सिंपल एज हम्बन टोटा पोर्ट जो श्रीलंका का है, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है चाइना। और उसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जितना चाइना का बढ़ेगा उतना
इंडिया के लिए नुकसान होगा और इंडिया अपने नेबरहुड में चाइना का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट देख सकता है। तो ये आप अलग अलग एंगल से समझ सकते हो कि किस तरह से चाइना का डेब्ट ट्रैप इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम बाकी इनिशिएटिव देखें, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग, उसमें है आपका पहला ब्लू डॉट नेटवर्क, जो कि है आपका फ्रॉम यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, ये सर्टिफिकेट देगी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है इन द इंडो स्पेसिफिक रीजन उसको उसके सर्टिफिकेशन के लिए। तो मतलब दो फैक्टर है, एक तो ये इंडो पैसिफिक स्पेसिफिक के लिए है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिकली है, और दूसरा कि ये सर्टिफिकेशन बॉडी है। फिर सेकंड जो है आपका इसमें आएगा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि है यूएन की एजेंसी। तीसरा है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया और जापान ने मिलकर बनाया है ताकि वो अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ा सके। चौथा है आपका यूरोपियन यूनियंस न्यू कनेक्टिव स्ट्रेटेजी, जो कि ईयू के द्वारा बनाया गया है। पांचवा है आपका ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी, इसका एम होगा टू इम्प्लीमेंट एंड डेवलप यूरोप वाइड नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस, रोड्स, इनलैंड वाटरवेज, तो ये यूरोप की है। छठा है आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये G20 की है। और लास्टली बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये B3W जो है ये आपका G7 का है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।